डेविड बॉम, इस जीनियस के बारे में, बल्कि इस सुपर ड्यूपर जीनियस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इंडिया में तो ना के बराबर लोग जानते हैं। लेकिन हमें इनको समझना चाहिए, क्या बताने की कोशिश करते हैं। डेविड बॉम एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट, भौतिक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी पर बहुत काम किया, क्वांटम मैकेनिक्स पर, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पब्लिश की जो लोगों के बहुत काम आई। और इनको स्टूडेंट्स को, इनकी बुक्स स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के, फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि बाद में तो सबको रियलिटी की ओर ही जाना होता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, तो फिर बाद में ये फिर क्वांटम मैकेनिक्स से कॉन्शियसनेस, रियलिटी को समझने की ओर मुड़ गए। ये अपना, ये सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे? ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जे कृष्णमूर्ति से और एल्बर्ट आइंस्टाइन से। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन डेविड बॉम को कहते थे स्पिरिचुअल सन, कहते थे अपने, कहते थे ये मेरा आध्यात्मिक पुत्र है। इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम किया हुआ है। इन्होंने ओपनहीमर, जिन्होंने एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण किया था, अभी हाल ही में रॉबर्ट ओपनहीमर पर एक मूवी भी बनी थी, इन्होंने, डेविड बॉम ने इनके साथ भी काम किया। इनफैक्ट डेविड बॉम ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे, निकालते थे कि ओपनहीमर एकदम शॉक्ड हो जाते थे, और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को इकट्ठा करा करते थे कि बताओ इसने क्या किया है, इसने क्या लिखा है इसमें। तो ओपनहीमर एक बार कहते हैं कि अगर हम बॉम को, डेविड बॉम को अगर हम डिस्प्रूव नहीं कर पाते तो फिर हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए। मतलब इनकी लास्ट में फिर ये किस नतीजे पर पहुंचे, इन्होंने फिर जे कृष्णमूर्ति के साथ काम भी किया। लास्ट में ये पहुंचते हैं एक वोलनेस की तरफ, एक अनडिवाइडेड वोलनेस, एक एक एकत्व के बारे में ये बोलते हैं कि जो जो रियलिटी है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो थॉट से, नोइंग, नॉलेज से, इन सब से इंडिपेंडेंट है, और रियलिटी को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको जानो या मत जानो, वो रियलिटी रियलिटी रहेगी। इनका मानना है कि चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरनली वी आर कनेक्टेड, और एवरीथिंग इज एवरीथिंग, हर चीज में सब कुछ है, हर चीज में सब कुछ है। यहां पर हम सोचते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं या वो काम कर रहा है, उसने ऐसा किया, हम सोचते हैं कि हम पार्ट्स वाइज एक्ट कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि कभी ऐसा होता ही नहीं है, एक्ट जो हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, होल एक्ट हो रहा है। अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो एक कंप्लीट जो कॉन्शियसनेस है वो काम कर रही है, और ये काम जो हो रहा है ये इंडिपेंडेंट है हमारी नॉलेज के, हमारे थॉट्स के, हमारी थिंकिंग के, ये बस हो रहा है। और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं या फिर हमारी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, नहीं। अब थॉट्स जो हैं ये एक इल्यूजन है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि थॉट्स जो हैं, विचार जो हैं, थॉट्स क्रिएट द प्रॉब्लम, थॉट्स ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, और थॉट्स ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थॉट्स ही क्रिएट कर रहे हैं और थॉट ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीजें जो हैं अल्टीमेटली, जैसे मैंने बताया अनडिवाइडेड बोलनेस के बारे में इन्होंने बताया कि चीजें चल रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस काम कर रही है, कंप्लीट इंटेलिजेंस काम कर रही है। वो इंटेलिजेंस ब्रेन में नहीं है सिर्फ, वो इंटेलिजेंस होल इंटेलिजेंस है, पूरी इंटेलिजेंस है। वो जब काम करती है तो फिर हमें असर दिखाई देता है, और हम कहते हैं कि देखो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इस चीज को समझकर हमारे अंदर एक बेटर, एक अच्छी इंसाइट फिर आती है। तो ये थे हमारे जीनियस साइंटिस्ट डेविड बॉम। अब लास्ट में जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिसको मेडिटेशन के बारे में जानना है, जो सही मेडिटेशन अगर जिसको सीखनी है, एक्चुअल रियल मेडिटेशन, तो उसको लेकर मैंने एक कोर्स बनाया है, वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। डिटेल में बात की जाएगी मेडिटेशन की, 10 वीडियोस होंगी इसमें। और
जो लोग, मैं हाल ही में एक नया कोर्स और बना रहा हूँ, मेडिटेशन का कोर्स कंप्लीट है लेकिन मैं एक नया कोर्स और बना रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि कंप्लीट एक सही स्पिरिचुअलिटी क्या है। डिटेल में इसके बारे में बात की जाएगी। आप चाहे तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच।